साम वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते वचामि समयपावड मिन्मो सुध केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 332 से लेकर 344 गाथा जयसेन आचार्य देव की टीका के ऊपर चर्चा चल रही है। अकर्ता स्वभाव की चर्चा चल रही है। किस अपेक्षा से यह जीव अकर्ता है, किस अपेक्षा से करता है, कथनचित क्या अपेक्षा लगानी चाहिए वो समझना चाहिए। अनादि निधन तत्व सामान्य अपेक्षा से तो अकर्ता ही है, जो त्रिकाली है। पर्याय का कर्तापना कब तक है? जब तक भेद विज्ञान पूर्ण नहीं होता है तब तक है। और भेद विज्ञान पूर्ण होने के बाद में जब वह अपने स्वभाव को ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करता है, प्रतीति करता है, उस समय उसे अकर्ता अभोक्ता एकत्व महत्व से रहित कहा जाता है। कल रितेश भाई का अच्छा बिंदु था। उनका कहना है कि भाई जैसे भी टमाटर का ये हो गया, भिंडी का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, इसी श्रद्धा करने के लिए तो कितनी वस्तु है, कहाँ तक चलता रहेगा, मतलब ये कहाँ पे होगा। तो दो प्रकार के हैं। एक तो है निश्चय श्रद्धा। निश्चय श्रद्धा तो 3 लोक में एक ही वस्तु के प्रति है, वो त्रिकाली स्वभाव है अपना गायब। अब वो निश्चय श्रद्धा जब होगी उसके पूर्व में जिसे हम आगम अनुसारी श्रद्धानी कहते हैं, आगम का श्रद्धानी, आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि जिसे कहते हैं, उसमें आगम में जो कहा है, जिस विवक्षा से कहा उसको वैसा मानना। भले वो निर्विकल्प वाला नहीं है, निश्चय वाला श्रद्धान नहीं है, पर वो है सविकल्प वाला, हो सकता है मिथ्यात्व वाला ही होगा। मिथ्यात्व वाला मतलब साथ में कर्ता बुद्धि होगी, मैंने टमाटर छोड़ दिया, मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मतलब हिंसा की अपेक्षा से प्रकरण से हम छूट नहीं रहे। तो वो जो होता है वो विशुद्धि देने वाला। विशुद्धि मतलब यहाँ मंद कषाय की बात कर रहा हूँ, शुभ भाव की बात कर रहा हूँ। तीव्र कषाय से उतर के सासु में इच्छात्व का भी बंध हो रहा है, क्योंकि कर्तापना भी छूटा नहीं, क्योंकि ग्रंथि भेद हुई नहीं। उस अपेक्षा से कथनचित उसको उपादेय भी कहा जाएगा। कौन सा वाला? आगम अनुसार वाला। अभी क्योंकि मैंने फिर कल रेफरेंस में वो भी चर्चा की थी कि टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में चरणानियों की कथन पद्धति कैसी होती है उसमें लगा श्री गुरु तो सबके उपकारी, 2 तरह से उपदेश देते। जिस जीव को तत्व समझ में नहीं आते, तत्व मतलब ज्ञायक तत्व आदि समझ में नहीं आता है, ऐसे स्थूल बुद्धि वाले को बता दिया भैया तुम ये करो धर्म हो जाएगा तुम्हारा। क्या करो? रात्रि भोजन छोड़ दो, ये कर दो, आलू प्याज न्याय नीति सदाचार वाला करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उससे क्या होगा? वो कहते उससे उसकी परिणाम मंद रहेंगे। फिर परंपरा से वो तत्व पकड़ ले तो पकड़ ले, अब नहीं पकड़े तो हम क्या करें? एक उसका बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो उस मंद कषाय के भाव कर रहा है उसमें उसके पाप के बंधन नहीं हो रहे, तीव्र भाव नहीं, कषाय नहीं, तो परंपरा से उसको दुख में तो नहीं जाएगा संसार में, इतना तो उसका उपकार किया। अब ये भाव करते वक्त तीव्र वह हम करे, देखो मैं पानी छान के पीता हूँ, देखो मैं ये करता हूँ, अब उसके वो परिणाम करे, हम क्या करेगा? हमारे श्री गुरु का उपदेश क्या था? उसको ऊपर उठाना था, उसको नीचे गिराना था नहीं। इस अपेक्षा से वो एक जीव हो गया। दूसरा जीव जो तत्व को समझता है, तत्वज्ञानी, निश्चय की भाषा भी समझता है, उसको तत्व के साथ वाला वो देंगे। दोनों उन्होंने वहाँ घटित करके दिखाया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में पेज नंबर याद नहीं बट देख लेना चाहिए, अच्छा प्रकरण वहाँ लिया है टोडरमल जी साहब ने। तो ऐसी दोनों चर्चा चलती है। तो यहाँ पे ये वही कह रहे भैया ये व्यवहार से नरक है, हम मानते हैं नरक में तू जाएगा, मतलब तू पाप करता जा रहा है, हिंसा करता जा रहा है और मान रहा है हिंसा होती ही नहीं। क्यों? जीव मरता ही नहीं, दोनों अपेक्षा से। क्योंकि जीव से प्राण एक है, जीव मरता नहीं तो प्राण भी मरेंगे नहीं, तो हमने कुछ किया नहीं। और जीव से प्राण भिन्न है, हमने प्राण को मारे, जीव तो मरा ही नहीं, तो हमने हिंसा की नहीं। तो बोलते हैं व्यवहार से कथनचित है, ये तू समझ
और तू घटाने का प्रयास कर। अभी तुरंत प्रतिज्ञा के चक्कर में मत, अभी कपड़े छोड़ के मुनि भी मत बन, श्रावक की प्रतिमा में मत धारण कर, बस चौथे गुण स्थान वाला परिणमन को घटा दो। कौन सी वाली? हिंसा की परिणति को घटा, तेरे लिए ठीक है। साथ में ये श्रद्धा में रखना, इससे मोक्ष होगा नहीं, ये निश्चय धर्म नहीं है। इसको व्यवहार का धर्म कहा है, उपचार का धर्म कहा है, कहने मात्र का धर्म कहा है। क्योंकि पानी पीना ही स्वभाव नहीं तो छानने की कहाँ बात है। बट अभी भूमि का अनुसार छठवें गुण स्थान की पानी की प्यास लगेगी, पानी पिया जाए। खाना खाना ही स्वभाव नहीं है, तो खाने की बात क्या है? ये खाने वो खाना नहीं, सिद्ध अवस्था में खाते ही नहीं। बट छठवें गुण स्थान का भोजन के भाव आते, मुनिराज को भी छठवें गुण स्थान में भोजन का विकल्प आता है तो भोजन करेंगे, बट ये कंडीशन वाला ही भोजन करेंगे। वहाँ वो ये नहीं सोचते कि सब कहाँ तक छोड़े, वो कहेंगे भगवान की आज्ञा है। और श्रद्धा में भी उनको तो भाषित ही होता, भावलिंगी मुनिराज को तो सब ये क्लियर होता, उनको तो प्रतीति हो रही, उनको तो साक्षात वो क्या कह रहे किस अपेक्षा से सब समझता हूं, सभी परिणति को समझता है। तो बैलेंस करना चाहिए, मेन तो एकांत नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो ये कह रहे हैं कि भैया व्यवहार से तो नरक जाता है, हमें भी यही अभिष्ट है, तो तुझे नरक अच्छा लगता है तो चला जा। 613 नंबर पेज, अंतिम पैराग्राफ, 2-3 लाइन पढ़ी थी, फिर भी देख लेते। तो फिर व्यवहार से हिंसा हुई किंतु निश्चय से हिंसा नहीं हुई। आपने सही कहा, सामने वाला कह रहा है बराबर बराबर है, आप बराबर के। टोडरमल जी साहब की बात सही है, टोडरमल जी साहब की भी कला सीखनी चाहिए। उनको कोई भी कुछ प्रश्न पूछता है तो बोलते बात तो ऐसी है, बट इस अपेक्षा से ऐसा है, बात तो ऐसी हम मानते हैं, बट तू ये अपेक्षा समझना साथ। तो इसको यही कह रहे हैं, आपने सही कहा है कि व्यवहार से हिंसा हुई तथा पाप भी व्यवहार से ही हुआ, निश्चय से नहीं हुआ। त्रिकाली में पाप नहीं हुआ, त्रिकाली पाप भी नहीं करता है, पुण्य भी नहीं करता, धर्म भी नहीं करता है त्रिकाली। बोलो किसको ये मानना है? नहीं, त्रिकाली धर्म करता है कि नहीं करता? धर्म मतलब शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग पर्याय करती है, पर्याय पाप करती है, पर्याय पुण्य करती है, पर्याय आत्मा में। मैं एकांत नहीं कर रहा हूँ, घबराना नहीं। समग्रता से कहा जाएगा तो आत्मा ही पाप करता है, आत्मा ही पुण्य करता है, आत्मा ही धर्म करता है, इसी कहने में आएगा। बट अभी हम विश्लेषण करके चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिकाली ने पाप भी नहीं किया, त्रिकाली ने पुण्य भी नहीं किया, त्रिकाली ने धर्म भी नहीं किया। बोलो कथनचित धर्म कहने में आएगा, उसका जो ध्रुवतापना चल रहा है वो धर्म ही, बस जैसा का वैसा चला पड़ा, उसको धर्म कहें। कथनचित धर्म की समय से शुद्धता वैसी चल रही, केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप परिणति वैसी चल रही। क्या स्वभाव गजब का है, गजब का स्वभाव है, पूछा लाना चाहिए। प्रत्येक जीव का ऐसा ही स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव कह रहा, क्षणिक स्वभाव को छोड़ दो। क्षणिक स्वभाव इस त्रिकाली स्वभाव की जानकारी कर रहा है ऐसे अंश अंश से, और फिर पूरा निर्णय हो जाएगा तो लीन हो जाएगा, बोलेगा छोड़ो इस दुनिया को, और चला जाएगा। वहां कौन चला जाएगा? परिणति चली जाएगी, परिणति को वहां जाना पड़ेगा मतलब वहीं पे बस ग्रहण कर लेना। भाषा को ऐसा कहना पड़ता है, जाना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। ये भाषा की कमजोरी, बड़ भाव समझेंगे तो बस उसमें होना है, अभेद हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? आपने सही कहा कि व्यवहार से तो हिंसा हुई तथा पाप भी हुआ, नरकादि के दुख भी व्यवहार से होते हैं। यह बात हमें भी सम्मति है, हम भी मानते बराबर है। देखो जैसे ना आचार्य लिखते लिखते अनुभव कर रहे, त्रिकाली को तो नरक आदि होते ही नहीं, त्रिकाली को पाप होते नहीं, त्रिकाली को हिंसा होते नहीं। सभी 5 प्रकार के पाप है ना, त्रिकाली ने मिथ्या तो किया ही नहीं। त्रिकाली ने हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्म और परिग्रह किया ही नहीं। त्रिकाली मतलब गुण नहीं किया, नहीं गुणों के समुद्र में नहीं किया। मैं बार बार ये क्यों कहता हूं? ताकि आप विचार करना है, गुणों के समूल द्रव्य मतलब किसकी बात करें, उसको प्रमाण का द्रव्य मत लेना, उसमें पर्याय को मत लेना, उसमें भेद मत खड़ा करना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं
आप लक्ष्य देना उसको। त्रिकाली ने एक भी 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण किया नहीं, जाना। क्यों जाना? कैसे साहब? केवल ज्ञान रूप गुण का परिणमन हो रहा है। गुण का परिणमन कैसा हो रहा है? गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी। कथनचित परिणामी मतलब केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। कहाँ है? कल वही चर्चा चल रही थी। संवेग भावना में सदा शुद्धा जी कहते यह आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी है। धर्म के स्वरूप में चर्चा चल रही। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये स्वभाव है, गुण है। ज्ञान गुण है, हाँ है। ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, हाँ हो रहा है। कैसा हो रहा है? केवल ज्ञान रूप हो रहा है। मति ज्ञान रूप नहीं हो रहा है, श्रुत ज्ञान रूप नहीं हो रहा है, अवधि ज्ञान रूप नहीं हो रहा है, मन पर्योग ज्ञान रूप नहीं हो रहा है। कुमति कुश्रुत विभंग अवधि ज्ञान रूप हो नहीं रहा, और उसके अलावा कोई पर्याय नहीं, केवल ज्ञान रूप ही हो। प्रतीति नहीं हो बात लगी। जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, ये बात भी सकती। तो ये कह रहे हैं नरकादि दुख भी व्यवहार से होते हैं, यह बात हमें भी सम्मति। वे नरकादि के दुख तुम्हें इष्ट हो तो हिंसा करो, जाओ भैया करो, अनर्गल प्रवृत्ति करो, अनर्थ दंड के करो। जैन धर्म बचाना चाह रहा है, वो कह रहा है तुम इतने दायरे में रहो, भले ही प्रतिज्ञा मत लो। न्याय नीति सदाचार, न्याय नीति बख्श, बस इतना दायरा तुम फिक्स कर लो। तुम्हें जकड़न लगती है, बट अगर जकड़न लगती है तो तुम घर के बाहर में फेंसिंग क्यों करते हो? तुम्हें अगर बंधन अच्छे नहीं लगते हैं तो तुम अपने घर के नजदीक में बाहर में फेंसिंग क्यों करते हो? फेंसिंग को क्या कहते हैं आप? बाउंड्री। बाउंड्री क्यों बनाते हो? तो वैसे तुम अपनी परिणति की बाउंड्री बनाओ, उतने परिणति में खेलो तुम। कभी अगर गलती से अतिचार लग जावे, बाहर चले जावे, वापस प्रायश्चित करके अंदर आओ। कब तक करता रहूंगा? छोड़ना तो वो बाउंड्री भी तो एक लिमिट के लिए। घर तो छोड़ना ही, कौन सा वाला 4 गति 84 लाख योनि वाला घर तो छोड़ना ही, और जो अपना शाश्वत घर है उसी में जाना है। बट ये टेम्पररी घर की बाउंड्री जो बनाई है उस बाउंड्री में ही खेलना चाहिए। तो बोलता है तुम्हें वो देखना चाहिए। तो नरकादि के दुख तुम्हें इष्ट हो तो हिंसा करो, नहीं है तो मत करो। यदि उन दुखों से भय हो तो हिंसा को छोड़ो, ये ले लेना चाहिए। हिंसा की प्रतिज्ञा करो, ऐसा नहीं कह रहे। अभी बोल रहे तुम परिणति से हिंसा छोड़ो, अभी मन रूप होने दो। अभी हिंसा वीरती जब आएगी, वीरती में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि वो भावुकता में तुम ले लोगे प्रतिज्ञा और उसका स्वरूप जाना नहीं, और फिर तोड़ते बैठोगे, नहीं चले। जल्दबाजी नहीं कर। किसी ने मुझे पूछा आपकी कौन सी प्रतिमा है? मैं बोला अभी तक ली नहीं प्रतिमा, शांति है। अब पहले तो निर्णय करने दो, स्थिरता तो आने दो, अच्छे से सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से स्वरूप समझने दो। अभी समझा ही नहीं, उछल कूद में कुछ भी करेंगे, नहीं चले। स्वामी जी इसलिए भरी सभा में कहते भैया हम तो चौथे गुणस्थान वाले। भले ही मुनि संघ वहां रहा था सोनगढ़ में, उन्होंने कहा था आपकी चर्या तो श्रावक की जैसी, श्रावक मतलब प्रतिमाधारी, क्योंकि उनका तो क्या था, भोजन जो भी लिमिटेड वाला और करते थे, और उनको बाकी तो कुछ था ही नहीं ज्यादा आवश्यक। उनके 2 ही वस्त्र आदि जो भी थे, बड़े बोले हम है नहीं, वो तो हंसते थे। बोले श्रावक की प्रतिमा स्वरूप समझना चाहिए, ये कोई कपड़े बदलने का काम थोड़ी। इसलिए 100 साल पहले गोपाल दास जी कह के गए प्रतिमा लेनी भी 7वीं लेना, 7वीं तक ही लेना पंचम काल में। 100 साल पहले कह गए, तो अभी तो हालत और खराब। अभी तो पहली प्रतिमा पढ़ना मुश्किल, मन मूत्र घर में ही त्याग करना पड़ता। अब उसमें समूर्चम आदि सब दोष लगते ही, कुएं का पानी अवेलेबल नहीं, बहुत सारे संकट है। जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझना, जैसा वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए वैसा ही आगम में आया, आगम का बराबर समझना चाहिए, वहां मेल लगाना चाहिए, सुमेल बैठाना चाहिए। इसमें समय लगेगा तो चलेगा, बट एक बार अच्छे से होना चाहिए, परीक्षा पूर्वक होना चाहिए। परीक्षा प्रदानी धर्म है, प्रयोजन भूत में तो परीक्षा करेंगे ही करेंगे। तो यहां ये कह रहे हैं यदि
उन दुखों से भय हो तो हिंसा को छोड़ो। अतः यह सिद्ध हुआ कि एकांत से सांख्य मत वालों के समान आत्मा अकर्ता नहीं है, तो फिर क्या है? रागादि विकल्प रही समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान के काल में आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, शेष काल में करता है। इसमें विशेष क्या लगता है? ये जो कह रहे हैं रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान के काल में, मतलब कौन से काल की बात कर रहे हैं? और बताइए कौन से काल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। शुद्धोपयोग के काल की नहीं बात कर रहे, शुद्धोपयोग के अलावा की भी बात कर रहे हैं। क्यों? शुद्धोपयोग से बाहर आ जाएगा, शुभ और अशुभ उपयोग में चला जाएगा, तो चारित्र बाहर है। अप्रत्यक्षान की कषाय कर रहा है, शुभ या अशुभ वाली। ज्ञान भी बाहर ही जान रहा है, ज्ञान अभी आत्मा में नहीं है, पर श्रद्धा वहां से कहाँ हटी? तो सम्यक दर्शन का काल है, उस समय में भी 41 प्रकृति का निरोध हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? भेद ज्ञान के काल में। भेद ज्ञान का काल तो शुद्धोपयोग के अलावा भी ना। क्यों? जब वो पर को जान रहा है, पर रूप जान रहा है। सम्यक दृष्टि देव पूजा गुरु आस्ति भी करता है, तो सम्यक दर्शन के उस काल में, शुभ भाव के काल में भी पंच परमिष्टि को पर ही जानता। मिथ्या दृष्टि जानता होगा ये हमारे देव, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं जानता। क्या कह रहा हूं मैं? एकत्व कर्तृत्व वाला मिथ्या दृष्टि का देव पूजा हो सकती है, सम्यक दृष्टि की नहीं हो सकती। उस काल में भी जैसा है वैसा जानेगा, पर है तो पर जानेगा, स्व है तो स्व जानेगा। स्व एक ही वस्तु, हे तो हे जानेगा, उपादेय तो उपादेय, गे तो सभी, गे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, जानने में तो कोई भी आवे, बट हम वहां गड़बड़ नहीं करें। तो भेद ज्ञान के काल में कह रहे, भेद ज्ञान का काल जब रहेगा, उस समय में भेद ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन का काल। प्रतीति छूटी नहीं, प्रतीति वहीं पे हम कर रही, एक ही वस्तु श्रद्धा, और ज्ञान भी पर को पर रूप जान रहा, और लब्धि में स्व को अपना तो रूप से जान रहा, उपयोग में अभी पर को जान रहा, बट पर रूप जान रहा। ये महत्व की बात। तो ये क्या कह रहे हैं? रागादि विकल्प रहित। कौन से रागादि विकल्प? जब बहन ने कहा अनंतानुबंधी रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान के काल में, क्योंकि शुद्ध उपयोग में ही मानेंगे तो शुभ और अशुभ उपयोग में वो फिर कर्ता हो जाए। अप्रत्याख्यान की अपेक्षा से कर्ता कह सकते, वो बात अलग है, बट या अभिष्ट उनको क्या है? ये मिथ्यात्व के अभाव वाला अभिष्ट है, उस अपेक्षा से। क्योंकि हम सामान्य क्या कहते हैं? कर्तृत्व एकत्व भोक्तृत्व ममत्व कब होता है? मिथ्यात्व अवस्था में होता है। तो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व कब होगा? सम्यक दर्शन के काल में। तो सम्यक दर्शन का काल सिर्फ शुद्धोपयोग वाला ही नहीं, अगर शुद्धोपयोग वाला तो 66 सागर क्या है? उत्कृष्ट काल 66 सागरों को हम कहा है, तो शुद्धोपयोग थोड़ी करता रहता फुल टाइम में। उस काल में भी उसका भेद ज्ञान का काल है, वो स्व को स्व और पर को पर ये जानता है उस अपेक्षा से। जैसे अभी हंस ने पानी और दूध से मिश्रित जो ग्लास में रखा हुआ है लिक्विड, दूध और पानी मिक्स वाला, उसमें अभी अपने चोंच को डाला नहीं, बट फिर भी वो उस काल में भी भेद ज्ञान के काल में उसको पता है पानी का लक्षण क्या है, दूध का लक्षण क्या है। चोंच डालेगा तभी करेगा ये बात नहीं, उसके अलावा भी उसकी प्रतीति तो होती है उसको कि इसको दूध कहते हैं, ये ग्रहण करने योग्य है, और इसको ये दूध नहीं, ये छोड़ने योग्य। इसी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं तो रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान के काल में आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, शेष काल में करता है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से 3 अंतर स्थलों द्वारा चौथे स्थल में 13 गाथा सूत्र पूर्ण हुई।
इस तरह से ये 13 गाथा विशेष चर्चा अपनी चली थी। इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने 3 कलश लिखे। एक कलश तो जो चर्चा करके आई उसकी, और आगे के 2 कलश आगे और 4 गाथा आने वाली हैं, उसके उत्थानी का रूप में आप समझ सकते हैं। बौद्ध मत की चर्चा चलेगी, शनिवार बहुत अच्छी चर्चा की है। देखिए कुंद देव की भी प्लानिंग गजब की। पहले सब 9 तत्व की चर्चा कर ली अच्छे से, कर्ता कर्म जरूरत पड़ी तो बीच में डाल दिया उसको मुख्यतः, और ये सब करने के बाद में अभी अन्य मत पे आए। अभी एक एक सांख्य मत क्या कह रहा है, श्रवणाभास क्या हो रहा है, क्षणिकवाद वाला क्या कह रहा है, एक एक को फिर आड़े हाथ लेंगे। वो शुरू में नहीं किया, क्योंकि एक बार वो जीव नया जीव आया, उस नए जीव को बराबर मजबूत कर दिया। अब मोक्ष अधिकार तक उसको सब क्लियर हो गया। अब उसको कह रहे थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा वो हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे, और तुम्हें जो हमने प्रतिज्ञा की थी 5वीं गाथा में निज वैभव से दिखाएंगे, वो दिखा के ही रहेंगे। वो देखना ही है। 415 गाथा होते होते आज जितने जीव है सबको एक बार देख ही लेना है। क्या देखना है? वो निज वैभव से दिखा रहे हैं, हम भी निज वैभव से देख। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सब दिखेगा। क्यों? ज्ञानी कह रहे हैं पंचम काल में दिख सकता है, तो हम कह रहे हैं दिखेगा। हमें क्यों नहीं दिखेगा? हम इतना प्रयास कर रहे हैं। हमने 5 मार्च 2022 को चालू किया, 7वीं गाथा चालू की थी, 3 साल होते आया। 5 मार्च आई ना, हम इतना शांति से सब देख रहे, तो देख ही रहे, क्यों नहीं देखे? हमने जल्दबाजी की ही नहीं। और नहीं दिखाए तो घबराना नहीं, दिखेगा, इसी से दिखेगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। 607 नंबर पेज के ऊपर 205वां जो कलश है, एक बार पाठ करते हैं। मां कर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्यायिवाप्यारता कर्तारम कलयन्तु तं किल सदा वेदावबोधादद ऊर्ध्वं तु तद्बोधदामनियतं प्रत्यक्षमेणं स्वयं पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परम्। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोकार अमी आरताम अपि, यह आरत मत के अनुयायी अर्थात जैन भी। अरत मत के अनुयायी कौन है? जो अनंत भगवान को मानते हैं। अनंत भगवान कौन है? जिन्होंने विशेषता प्राप्त कर ली। क्या विशेषता प्राप्त कर ली है? चारों घाती कर्म को घात कर दिया है, हत कर दिया है, नाश कर दिया। ये से सर्वज्ञ परमात्मा के अनुयायी, उनका अनुगम करने वाले, उनके पीछे पीछे चलने वाले, उन्होंने जो रास्ता बताया है, उन्होंने जो प्रशस्त मार्ग बताया है, जो मोक्ष मार्ग बताया है, जो सुख का मार्ग बताया है, उनका आलम्बन लेने वाले, जिस मार्ग, उस मार्ग की जिसे श्रद्धा है, अच्छा लगता है कि इससे मेरा काम हो जाएगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा, ये तो हो ही गए साक्षात सुखी, मैं भी हो जाऊंगा, ऐसे अरहत मार्ग के अनुयायी हम सभी, हमको समझा रहे कि भैया सांख्य मत जैसा मत करना, पूर्णता से अकर्ता मत करो। तुम इतना कितना महापुण्य का उदय है, तुम सच्चे जिन धर्म में आए, सच्चे जिन धर्म का तुम्हें लाभ मिला, और फिर भी तुम एकांत कर बैठे, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो कह रहे ये आरत के अनुयायी सांख्य जैसा मत करना। ये आरत मत के अनुयायी अर्थात जैन भी पुरुषम 363 तो करते, तो करने दो, अब उनकी तो जब होनार होगी तब आएंगे जैन मत के पास में। जैसे गौतम गंधर आदि की महापुण्य जो होनार थी, तो सामने से ऑफर जा रही। विद्यानंद जी आदि आचार्य देव की महापुण्य के उदय था, तो बस क्या कैसी गजब अवस्था होती, वहां से गुजर रहे हैं,
और कानों पे कुछ पड़ रहा है, कान बंद थे, बट ऐसी पुण्य का उदय होना और बाहर आ गए और कुछ पड़ा और जैनियों हमारे स्वामी जी भी, हम जैसे जीव भी ढूंढ रहे थे कि सही मिले हमें कहीं से सच्ची वस्तु, प्यास थी, पुण्य का उदय हुआ और बाकी के सब फिर संयोग मिलते गए, पुरुषार्थ चलता गया, काम हो। ऐसा जीव अगर जैन में आके भी एकांत करे तो गड़बड़ा। मतलब हम जैसे जीवों को भी इतना सुंदर धर्म मिला, हम भी एकांत कर बैठे, हमारे जैसे अभागे कोई नहीं हुए, मिलके भी गड़बड़ कर दी। और जिसे जन्म से मिला वो भी अगर बराबर से नहीं पकड़े, श्रद्धा में एटलीस्ट आगम अनुसारी श्रद्धा तो ऐसी होनी चाहिए, एकदम कड़क, उसमें कोई आप बीच में गड़बड़ मत करो, वहां पे कोई ये नहीं चलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, आगम के वचन है भाई, बात ऐसी। अब कर क्या रहे हो तुम, परिणति में, चारित्र में क्या गड़बड़ चल रही है वो तुम छोड़ो, पर करने योग्य तो ऐसा ही है। निश्चय से तो यही से कल्याण होगा त्रिकाली आत्मा से, और सहचारी रूप में जब तक पूर्णता से लीनता नहीं आवे, श्रपक श्रेणी चढ़ के, तब तक सहचारी रूप में ये सही व्यवहार धर्म का स्वरूप है, यही करना पड़े। ऐसा उसका एकदम गांठ की चोट में होता, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसका कर नहीं पाता वो अलग बात है। अच्छा, कहने मात्र भी गप्पे नहीं लगाता है, नहीं तो बोलेगा इतना गड़बड़ गड़बड़ वाला और अंदर में छलावा कर रहा है, नहीं चलेगा। इसलिए सदा सुखदास जी ने सव्य भावना में कल चर्चा चल रही थी, छलादि रहित रत्नत्रय में वेग धारण करना, ये कह रहे छल मत करना, दिखावा मत करना। बाहर में बहुत प्रभावना कर रहा है, बाहर में बहुत वात्सल्य कर रहा है, बाहर में ऐसा दिख रहा है कि साहब इनमें तो 8 गुण प्रकट हो गए, निशंकित निकांक्षित गजब है, और अंदर कुछ अलग ही छल चल रहा है, नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर धर्म मिलकर नहीं करना चाहिए, अपना ही नुकसान है, संसार बढ़ा लेगा। क्यों? तुमने सच्चे जैन में आके अपने एक टेम्पररी थोड़ी यश नाम कीर्ति के चक्कर में तुम्हें सब कहे कितने धर्मी, कितने धर्मी, कितने वात्सल्य वाले, कितनी प्रभावना करते हैं, कितना इस चक्कर में तुमने उनको, तो वो थोड़े से चक्कर में तुम कितना संसार बढ़ा लेगा। छल के साथ नहीं करना, रत्नत्रय लोगों को दिखाना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय करते 12-12 घंटे पढ़ते ही रहते, सब कितना स्वाध्याय करते, कितने सम्यक ज्ञानी है, देखो उनको ये भी इच्छा कभी नहीं कर, कभी नहीं कर। वो मैंने कभी कहा ना होता, हमारे कोई एक परिचित था, माता पिता ने बहुत कष्ट से उसको बड़ी सिटी में भेजा पढ़ाई करने के लिए, जब भैया अपने हमारे अरमानों को पूरा करेगा, हम तो कष्ट में, तो अपना पेट काट के उसकी तैयारी करके जा सीए आदि बनने चला जाए। अब वो वहाँ गया, वहाँ गुलछरे उड़ा रहा, रात में माँ बाप उठ के फोन करते, भैया क्या कर रहे हैं, एग्जाम है 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, लाइब्रेरी में धीरे बोलते, वो वहाँ मजे कर रहे हैं, नींद रहे, कुछ भी गप्पे कर रहे, कुछ कर रहे, वहाँ कुछ नहीं। 2-5 साल में 2-5-10 लाख रुपए खर्चा करके ऐसी छलावा नहीं का, नहीं होता है तो नहीं हो रहा। अब वो तो उसका, तो उसने उसको माँ बाप को ही ठगा है, ये हम अपने आप को ठग रहे। अगर अर्हत के अनुयायी होके भी बराबर से नहीं ग्रहण करें तो उसको बराबर ग्रहण करना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लगे चलेगा, जल्दबाजी नहीं। वहां हमें कोई किसी को दिखाने के लिए हम पढ़ेंगे नहीं, किसी को दिखाने के लिए हम अच्छे से काम करें, हम जो कुछ करेंगे हम अपने लिए करेंगे, धर्म तो एटलीस्ट अपने लिए करेंगे। ठीक है, गृहस्थी के लिए, आजीविका वगैरह, कुटुंब आदि सबके लिए करनी पड़ेगी हमें। धर्म हम किसी को दिखाने के लिए, हम कितने सम्यक दृष्टि है, हम कितने सम्यक ज्ञानी है, और हम कितने चारित्रवान है, इसके लिए कुछ भी नहीं करें। तो ये क्या कह रहे हैं, हे आर्त मत के अनुयायी अर्थात जैन भी पुरुषम, आत्मा को क्या कहा है, पुरुष का है, पुरुष पुरुषार्थ करने वाला आत्मा, पुरुष को सांख्याओं इव सांख्यमतियों की भांति अकर्तारम मां स्पृशंतु सर्वथा अकर्ता मत मानो।
भेद अवबोधात अद, भेद ज्ञान होने से पूर्व, जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है, तम किल उसे सदा निरंतर कर्तारम कलयंतु, कर्ता मानो, निरंतर कर्ता मानो, जब तक भेद ज्ञान नहीं होता। उन्होंने केवल ज्ञान नहीं लिखा, भेद ज्ञान चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो जाओ। चौथे गुण स्थान का पहला समय ये भेद ज्ञान से युक्त होता है। भेद ज्ञान का अर्थ या क्या करेंगे, पर से भिन्न स्वस्वभाव की प्रतीति होना, ये भेद ज्ञान पूरा हो गया है, इसका सर्टिफिकेट, उसकी अनुभूति होना। और जिसे बाहर में केवली भी सर्टिफाई कर देवे, हाँ हो गया है, काम हो गया, वैसा जब तक नहीं होवे तब तक वेद ज्ञान पूरा वहां कहा नहीं जाए। फिर 11 आने वाले को भी वेद ज्ञान वहां नहीं ऐसा कहा जाए। क्यों? वेद ज्ञान होता था तो प्रतीति होती ही थी। तो वेद ज्ञान को कब तक नचाना, जब तक पूरे विश्व में दो पना नहीं खड़ा हो जाए। दो पना मजबूरी में कहना पड़ रहा है, वो भी विकल्प। पर से भिन्न एक में जब तक अहम स्थापित नहीं हो जावे तब तक वेद ज्ञान नचाते रहना, थकना ही नहीं चाहिए। अनंत पुरुषार्थ करना पड़े, करने को तैयार है, अनंत पुरुषार्थ करने को तैयार, क्योंकि हमें अनंत सुख चाहिए। अनंत सुख से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं हमें, ऐसी भावना होनी चाहिए, ऊंची सोच होनी चाहिए। तो ये कह रहे भेद ज्ञान होने से पूर्व तम किल उसे सदा निरंतर कर्तारम कलयंतु, कर्तामान, निरंतर करता है। निरंतर मतलब पुण्य के भाव करते हुए भी और पाप के धर्म के भाव हो ही नहीं रहे, क्योंकि भेद ज्ञान वहां नहीं। किसी को लगेगा कोई नया जीव होगा, आप लोग तो सब सौदे ही है, और कोई नया जीव होगा तो सब कैसे किया, पुण्य के भाव में भी कर्ता बना। दो द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। पुण्य के भाव में मैं पूजक और वो पूज्य, मैंने उनकी पूजा की, पर द्रव्य के कर्ता बना खड़ा है। तो ये कर्ता बना निरंतर। निद्रा में भी कर्ता बना कैसे, मैं सो रहा हूं, आत्मा सोता नहीं, त्रिकाली आत्मा आज तक सोया नहीं, एक भी सेकंड के लिए सोया नहीं। बाहर में क्या भ्रम चलता है, फॉरेन की संस्कृति, सब 7 घंटे 8 घंटे तो नींद होनी चाहिए, तब साउंड रहेगा, नहीं तो मेंटली रिटायर्ड हो जाएंगे। भैया मेंटली रिटायर्ड, आत्मा की तरफ से देखोगे तो त्रिकाली आत्मा सोता ही नहीं। वहां पूना में श्वेतांबरों की चर्चा चलती थी, तो महावीर भगवान के संदर्भ में कहते थे 12 साढ़े 12 साल जितना भी उनका छद्मस्त काल था, तो उसमें बोले वो 1-2 मुहूर्त तक ही सोए थे, बाकी सोए नहीं। वो भी थोड़ा थोड़ा काल, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड ऐसे सोए होंगे। टोटल 12.5 साल में 1-2 मुहूर्त ऐसा कुछ कहते थे। हमें आश्चर्य लगता था कैसे करते। स्वभाव की तरफ देखो तो कुछ भी नहीं। अब वो होगा कि नहीं होगा वो जाने तो, उनकी मान्यता थी, पर कहने की बात मेरी क्या है, सोता ही नहीं। ये कह रहे हैं निरंतर। तो ये क्या मान रहा है, मैं सो रहा हूं, मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूं, मैं फैन में सो रहा हूं, मैं एसी में सो रहा हूं, मैं किसको माना, मनुष्य पर्याय को माना। ये भी मिथ्यात्व है, और सब मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व। आत्मा के अलावा और कुछ भी मानना मिथ्यात्व। आत्मा के अलावा हम जिसे आत्मा मानते वो नहीं, जैसा अपना आत्मा है वैसा हम माने, हम मतलब पर्याय माने। हाँ, वेद ज्ञान जब तक पूरा दो नहीं होता है तब तक तो अज्ञान होता है। नहीं, अकर्ता मतलब निश्चयवासी जो होता है वो कहता है ये सब जो भी पाप आदि सब हो रहे मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी खाना पीना आदि सब हो रहा है, सोना पीना उठना, मैं कुछ नहीं कर रहा। वही तो चर्चा चल रही, वही तो धूल निकालना चाह रहे हो। तो ये कह रहे हैं निरंतर कर्ता मानो तू और ऊर्ध्वम, मतलब भोजन करते हो कर्ता कैसे, मैं भोजन करता हूं, मैं रोटी खा रहा हूं, मैं सब्जी खा रहा हूं, मिथ्या।
मानना, भूमिका अनुसार कहना पड़ सकता है, वो अलग बात हो गई, व्यवहार में जैसी भाषा चलेगी कहना पड़ेगा, पर साथ में श्रद्धा क्या मान रही, ज्ञान क्या जान रहा है, ये बात चल रही, कितनी सूक्ष्मता है। और ये कह रहे ये कोई पाप मानते, मिथ्या तो कोई पाप मानते, और ये खत्म हो गया तो पाप खत्म हो सब है ना, पाप तो चल रहा है, हिंसा अरे मानते ही नहीं, अध्यात्म मानता नहीं, वो बस थोड़ी काल का, छोड़ दो उसको। तू और ऊर्ध्वम भेद विज्ञान होने के बाद उद्धत बोध धाम नियतम स्वयं प्रत्यक्षम एनम, उद्धत ज्ञान धाम, उद्धत ज्ञान मंदिर, उद्धत ज्ञान प्रकाश में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को च्युत कर्तुर्भावम अचलम एकम परम ज्ञातारम, कर्तृत्व रहित अचल एक परम ज्ञाता ही पश्यंतु, देखो, देखो मतलब दर्शन करो, श्रद्धान करो, जानो मतलब ज्ञान करो, ऐसा ही करो। अभी उद्धत का सामान्य अर्थ हम लौकिक में अच्छा नहीं मानते, उद्धत मतलब बहुत उद्धत है, बहुत अविनीत, कुछ भी बोल बढ़िया। उद्धत का अर्थ क्या होगा, उद्धत का अर्थ मैंने डिक्शनरी में देखने का प्रयास किया, मतलब और कुछ मिलता है, प्रचंड ज्ञान धाम। उद्धत का अर्थ उग्र, उग्र ज्ञान, तीव्र ज्ञान, तेजमय ज्ञान, प्रगल्भ ज्ञान। प्रगल्भ का अर्थ होता है चतुर, साहसी, होशियार, हिम्मती, हिम्मत वाला ज्ञान। क्या हिम्मत की उसने, इस ज्ञान ने 3 लोग 3 काल के गेय को पर रूप जाना, अब तक जान नहीं रहा था, उसका ये साहस, उग्र पुरुषार्थ है उसका ज्ञान का। उद्धत का अर्थ क्या है, साहसी। क्या साहस किया साहब इसने, इसने 3 लोग 3 काल जो पहले स्वरूप में जानने में आ रहे थे, ये लड़का मेरा, ये धन मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, अब इस उद्धत ज्ञान में ऐसा साहस हो गया है, जैसा है वैसा जान ले, ज्ञान प्रकाश में। वो स्व को स्वरूप जान रहा है, बाकी सबको पर रूप जान रहा है। ऐसा साहस किया है, ऐसा उग्र पुरुषार्थ किया है, ऐसा प्रगल्भ पुरुषार्थ उसने किया है, ऐसा चतुर है। चतुर, चतुर भी आता है उसका एक अर्थ, प्रगल्भ का अर्थ होता है चतुर, और उद्धत का अर्थ है प्रगल्भ भी होता है। ये चतुर ज्ञान होना चाहिए। ये संसार वाली चतुराई काम की नहीं। संसार में हम जिसे चतुराई कहते हैं, मैंने बहुत मस्त काम किया, मैंने इतना फायदा कर दिया, मैंने बराबर उसके साथ कनेक्शन किया और अपना ये काम हो गया, मेरा ये लिंक हो गया, कुछ काम का नहीं, ये ज्यादा काम की नहीं। मैंने फटाफट 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 काम कर दिया, देखो मैंने कैसा कर दिया, देखो कैसा कर दिया, ये चतुराई ठीक है काम की। उसमें पता चला शोधना ही रह गया, गड़बड़ हो गई चतुराई, वो चतुराई काम की नहीं। ये चतुराई काम की जिसमें वो अकर्ता स्वभाव को देख लेता है, जान लेता है, मान लेता है। ये कब कर पाएगा, जब वेद ज्ञान पूर्ण होगा। ये चतुराई प्रकट करने की प्रयास करना चाहिए। लौकिक वाली चतुराई थोड़ी बहुत होगी, छोड़ दो, जितनी घर गृहस्थी चलने की लगती उतनी रखो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम पास होता है, बहुत विकल्प उपयोग खर्च होता है उसमें, वो कुछ काम की नहीं जाता। सही मैं कह रहा हूँ, अनंती काल से करते ही आ रहे हो, पंच परावर्तन चले गए, ये कोई पहली बार मनुष्य भाव नहीं ले रहे। ये तो मजबूरी में अभी वो चतुराई को थोड़ा बहुत यूज करके अपना पेट पूजा चलती रहे, उतना करना चाहिए बस, बाकी ज्यादा नहीं, उलझना नहीं, ज्यादा इसमें काम करना चाहिए। यहाँ पे उद्धतपना करना चाहिए, यहाँ पे उग्रता करनी चाहिए, यहाँ पे साहस दिखाना चाहिए, यहाँ पे तेज दिखाना चाहिए, यहाँ पे प्रगल्भता दिखानी चाहिए। सामान्यतः हम चतुराई क्या करते हैं, घर में कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लाया, कैसे किया, क्यों कर रहा है, क्या काम किए चतुराई, अपना उपयोग फंस गया ना उसमें, समझ में ही नहीं आता इसको, अटक के रह गया। ठीक है, घर के सदस्यों को समझा दो भाई ऐसा जीवन जीना ठीक है, ये सब क्यों उलझते हो,
और निरंतर उसी 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 चक्कर में रहने, क्या बेकार का काम। ये काम करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला, ये चतुराई करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला। इससे क्या होगा, बहुत होशियार। हम घर पे हमारे दादाजी कहते थे, हमारे दादाजी और 6 भाई थे, 6 भाइयों का परिवार रहता था, तो उसमें एक दादाजी बहुत होशियार थे। दुकान में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, माल कोई चोरी तो नहीं कर रहा है काम वाला, कोई कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रहे, करते थे। 1-2 लोगों की चोरियां पकड़ी तो उनको सब होशियार समझते। क्या काम का होशियार, आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ तो ये सब बेकार वाले होशियारी। या तो कह रहे कलेक्टर के ज्ञान भी कुछ काम की नहीं, चतुराई कुछ काम की नहीं, उसकी कुछ काम की नहीं, ये काम की। अगर ये देख लेगा, ये 3 इंच भी देख लेता है तो काम हो जाए। टोडरमल जी साहब को प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, चौथे अधिकार के 2-3 पेज पे होना चाहिए कि साहब ज्ञान की वजह से ही श्रद्धा सम्यक नहीं, श्रद्धा को बीच में घसेटते हो, ज्ञान को ही कारण को मिथ्यात्व के लिए, मिथ्या मतलब मिथ्या, इसकी वजह से झूठा जो मान्यता करता है ज्ञान की वजह से ही करता है। बोले ऐसा नहीं, ज्ञानावरण के उदय से अन्यथा कुछ जानने में आ जाए वो तो ज्ञान का ही दोष है, बट श्रद्धा की वजह से कुछ ऐसा स्पेशल दोष होता है कि जिसकी वजह से 11 अंग का ज्ञान होते हुए भी उल्टी प्रतीति करता है, अन्यथा प्रतीति करता है। और तिर्यंच जैसा तिर्यंच, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं, संजीव पंचेंद्रिय तिर्यंच, बट वो आत्मा की प्रतीति कर लेता है, अन्यथा प्रतीति नहीं करता है, सम्यक दृष्टि नाम पा जाता है। इसका अर्थ श्रद्धा की विपरीतता से कुछ फर्क पड़ रहा है। तो ये 11 अंग का ज्ञान जैसे काम का नहीं है, ऐसे लौकिक की चतुराई कुछ काम की नहीं। हमने चोरी पकड़ दी, हमारे घर में बराबर सब ध्यान होता है, मत कर दे, क्या काम। मैंने थोड़े दिन पहले कहा, मुझे पहले महिमा आती थी, बट जब ये समझा बोले ये क्या महिमा करनी होगी थोड़ी। रतन टाटा के बारे में ऐसा कहते हैं, टाटा कंपनी की कहाँ फैक्ट्री है, कौन कौन सी फैक्ट्री है, कंपनी की क्या क्या नाम है, उसका क्या क्या टर्नओवर चलता है, उसकी कितनी उनकी लैंड आदि सब जो कुछ है, उनको सब मुंह जबानी था। मुंह जबानी मतलब पूरा ज्ञान में था और कोई भी पूछे तो बोल देते थे, टिप्स पे था। तो मुझे लगता था कि ऐसा ज्ञान विशेष है। ज्ञान धाम कैसा होना चाहिए, अमृतचंद्र कह रहे, आचार्य कह रहे, अपने कल्याण के लिए। वो क्या काम, उसे क्या फायदा हुआ, रतन टाटा को पूछो, सब इधर ही छोड़ के चला गया बेचा। अब बाकी झगड़ने तो झगड़ो, नहीं तो झगड़ना नहीं झगड़ो। अब किसी के पुण्य का उदय तो उसको कहेंगे तुमको 1500 करोड़ रुपए दे दिया, उसको मिल गई, मिल गई, उसका पुण्य का उदय खाएगा वो, नहीं खाएगा, जो करेगा। हमारे एक परिचित थे बॉम्बे में, मैं ये घटना क्यों बोल रहा हूं, ये चतुराई में ज्यादा उलझो मत, समझो अच्छे से, ये चतुराई करो, ये उद्धतपना करो। उनको बॉम्बे में कितना पानी यूज होता है, पूरे बॉम्बे में 1-1.5 करोड़ लोग रहते, कौन सी बस कहाँ से कैसी जाती है, बॉम्बे में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, लोकल का टाइमिंग क्या है, ये सब ज्ञान था। सब महिमा करते थे, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान। अब अज्ञानी की महिमा करता, आत्मा का ज्ञान नहीं, कुछ भी काम का नहीं। ज्ञान किसका होना चाहिए, एक को नहीं जाना कुछ भी नहीं जाना, एक को जाना सब कुछ जाना। हम एक को खलु शुद्धो, एक को जानना बहुत जरूरी, इस पे फोकस करो, उपयोग को ज्यादा मत करो। टाइम बहुत कम है, 50 साल टाइम है अपने पास, सब बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ले लो, हम थोड़ी देने वाला, आयु कर्म से होने वाला। ऊंचा सोचने में क्या बात है, उसमें अगर काम नहीं कर पाए, हमारे जैसे आवाजे कोई नहीं। क्या कह रहे उसको, ज्ञान धाम। हम कहते हैं ना, किसी की मृत्यु हो गई तो हम जाते मुक्ति धाम में, मुक्त हो गया सब, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम जाने के पहले ये ज्ञान धाम प्रकट कर लो। और ये नहीं किया ठीक नहीं हो, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, अपने लिए ठीक नहीं होगा, प्रत्येक जीव के लिए, समझना अच्छे। ज्ञान धाम कह रहे, ज्ञान का मंदिर कह रहे हो,
उद्धत ज्ञान धाम, ज्ञान मंदिर, ज्ञान प्रकाश में, मतलब ज्ञान की पर्याय में निश्चित मानो तुम, हम कह रहे इस स्वयं प्रत्यक्ष, स्वयं को प्रत्यक्ष, ऐसे आत्मा को, ये स्वानुभव प्रत्यक्ष, टोडरमल जी साहब की भाषा, रहस्यपूर्ण जी, इसका वेदन हो सकता। कौन कहता है नहीं? अमृत से कहते ना, हम कहते हैं ना, हम हैं, हमने अनुभव की, हमने प्रतीति की, नहीं है ऐसा नहीं है। अब तुम नहीं कर पा रहे, हमारी गलती नहीं। वो पिता अपने बच्चे को दिखा रहा है चांद, कल परसों चर्चा में आ रहा था शाम में, अब वो देख नहीं पा रहा है, उसकी गलती। चांद भी है, पिता चांद को देख रहे, बच्चा नहीं देख पा रहा, उसकी गलती, उसकी असमर्थता। बाकी चांद मतलब आत्मा है, आत्मा को दिखाने वाले आचार्य आदि सब है, वो स्वयं देखते हैं, अपने को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं निज वैभव से, हम नहीं देख पा रहे, हमारी प्रॉब्लम। इसके धर्म के ऊपर मत डाल, धर्म कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, धर्म एकदम सरल है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अपनी वस्तु कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकती? अपनी वस्तु क्लिष्ट है नहीं, हमने मान के रखी, वो भयाक्रांत करने वाली है नहीं अपनी वस्तु, हमने भय मान के रखा है, नहीं उधर जाएंगे तो ये सब छूट जाएगा। अरे छूटा हुआ ही है भैया, 1 सेकंड में छूट जाएगा, 1 सेकंड ज्यादा कह रहा हूं, 1 समय में छूट जाता। ज्ञान प्रकाश में क्या जानने में आ रहा है? स्वयं प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, उसको ज्ञान की पर्याय उसमें हो जाती, पी लेती, प्रतीति जानना साथ में चलना। तो ये कह रहे हैं उद्धत ज्ञान धाम, ज्ञान मंदिर, ज्ञान प्रकाश में, ज्ञान का प्रकाश है क्या? ये बाहर में अपने पास इतना ज्ञान होते हुए भी उसका प्रकाश नहीं देखता है, और घर आदि में इतने सारे लाइटें वाइटें लगा उस प्रकाश में करना चाहता, हिंसा करता है। कहते ज्ञान प्रकाश में देखो ना, हर रोज पूजा आदि को आएगा, इतनी सारी लाइटें लगा देगा, वो उसको कह रहे ज्ञान प्रकाश में एक बार देखने का प्रयास कर भैया, ज्ञान मंदिर में विराजित होने का प्रयास कर। ठीक है, कभी 2-4 दिन विकल्प आ गया, चालू कर दिए, कोई आ गए दिखाने के लिए, वो क्या है इतना सब लगाने, इतनी एलईडी सब, हम आपको क्या जाता है, हम दे देंगे ना ये इलेक्ट्रिक का बिल, अरे हमारा कुछ नहीं जाता, तुम्हारा ही जाने वाला। हिंसा क्यों करते? पहले के मंदिरों में कहाँ थी इतनी, सब लोगों को अच्छा कर, लोगों के हिसाब से थोड़ी माल बनाया जाए। अब उसको बुद्धि नहीं है वितरागता को देखने की, तुम इतनी लाइटिंग सब करोगे, तुम लाइटिंग ही देखता जाएगा, वो वितरागता को थोड़ी देखेगा। उसके पास बुद्धि नहीं, हम क्या करें? उसके पास वितरागता की बुद्धि आ जाएगी, बिना इसका भी देख लेगा वो। ज्ञान प्रकाश में स्वयं प्रत्यक्ष देखना चाहिए, उसके लिए हमने अभिषेक चालू किए, हमने जलधारा चालू की, प्रक्षाल चालू किए, सब कुछ उसके लिए खड़े कि कभी ना कभी यह अवसर आएगा और ये देख लेगा वेद ज्ञान करके। उद्धत ज्ञान धाम, ज्ञान मंदिर, ज्ञान प्रकाश में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को शुद्ध कर्तृभावम अचलम एकम परम ज्ञातारम, कर्तृत्व रहित। कैसा ये आत्मा? कर्तृत्व रहित है, और ये ज्ञान प्रकाश में भी ऐसा ही जानने में आता है, जानने में नहीं आता है, ज्ञान प्रकाश ही अकर्तृत्व वाला हो जाता। ज्ञान की पर्याय, मति श्रुति ज्ञान की पर्याय कैसी हो जाती है? उस स्वयं प्रत्यक्ष को जान के, कर्तृत्व रहित को जान के, वो स्वयं कर्तृत्व रहित हो जाता, अकर्तृत्व वाली हो जाती है, अचल हो जाती है। एक समय की पर्याय अचल हो जाती है। स्वभाव तो अचल है ही, उस स्वभाव को स्वयं में भर लेने से, स्वयं में जान लेने से
निर्भर हो गए, निश्चिंत हो गए, अचल हो गए। अभी स्थिरता आ गई, अस्थिरता कुछ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। एक अभी भिन्न रूप अनुभव में नहीं आ रहा है, ज्ञान प्रकाश अलग है और स्वयं प्रत्यक्ष अलग है, ऐसा अनुभव नहीं आ रहा। कर्तृत्व रहित अलग है और ज्ञान प्रकाश अलग है, ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा, एक रूप अनुभव में आ रहा। परम ज्ञाता ही उत्कृष्ट ज्ञाता, उत्कृष्ट जानने वाला, उत्कृष्ट देखने वाला, इतना ही देखो देखने में आता है। और होता ऐसा ही, जब भी हमें उस स्वयं प्रत्यक्ष कर्तृत्व रहित एक की प्रतीति होगी, उस समय में हमें ये जो कह रहे हैं ऐसा ही जानने में आएगा। हम भी ये हाँ यू कह रहे थे वो बराबर है, ऐसा ही स्वरूप ये। जैसे ना आचार्य देव की पूर्व में टीका नंबर याद नहीं मेरे को, उन्होंने कहा था वो यहाँ पे ये सब आगम से पढ़ के फिर पुण्य के उदय से यहाँ पे जो आगम आदि धर्म करके वो यहाँ से स्वर्ग जाता, स्वर्ग से वो जब समोषण आदि की रचना देखने जाता है, सब देखता है, तब उसे याद आता है अरे मैंने अवधि ज्ञान से जानता है मनुष्य भूमि में तो यही तो सब पढ़ा था, यही सब साक्षात, उसको सब साक्षात ख्याल में। तो ऐसे ही यही परिणति में अनुभूति में आता है। ऐसी सुंदर चर्चा है भावार्थ में, जैसे जयचंद जी साहब क्या कहते हैं उसकी चर्चा